नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है करियर ऑप्शन के बारे में, जिसमें पढ़ने वाले नीट रिजल्ट के बाद कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं बच्चों, किस तरीके से आपको करना है, और नीट का आपका रिजल्ट आता है किस तरीके बीच में करना है, आपको इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। नीट में कितने बच्चे रहते हैं उसके बीच में आपको करना रहता है बच्चों। अब देखो यहाँ पर लिखा है नीट रिजल्ट के बाद कंफ्यूज किस है और कैसे मिलेगी एडमिशन। सबसे पहले चेक करें कि किस रैंक पर मिलेगा सरकारी कॉलेज। पहले तो आप जो आपका नीट रिजल्ट है उसके बाद आप चेक करें सबसे पहले कि चेक करें किस रैंक पर मिलेगी सरकारी कॉलेज। अर्जेंट जो कैटेगरी रहेगी आपकी, देखो ये रहेगी, इसके बीच में आता है तो ओबीसी आपको इसके बीच में रहेगा। एमबीएस जो रहेगा, ईबीएस रहेगा जो बच्चों आपको इसके बीच में रहेगा। एसएससी आपको 15 लाख से इतने लाख के बीच में रहेगा। एसएसटी आपको इसके बीच में रहेगा। ये सरकारी कॉलेजों का जो रहेगा नीट क्लियर करने के बाद रहेगा बच्चों। जो आप सबसे पहले चेक करेंगे किस रैंक पर आपको नीट कॉलेज मिलेगी, तो ये जो आपकी रहेगी रैंक, अगर इसके बीच में आती, देखो ओबीसी रहता है तो आपकी रैंक ये रहेगी। ईबीएस रहेगा तो आपकी बीच की रैंक ये रहेगी। एसएससी रहेगा, एससी रहेगा तो आपकी रैंक जो रहेगी ये, और एसटी रहेगा, जो एसटी रहेगा उसकी रैंक रहेगी ये वाली बच्चों। आया समझ में? इसके बीच में अगर आप आते हो ओबीसी में रहोगे तो आपके बीच में इसमें रैंक करना पड़ेगा। ईबीएस में करोगे तो ये वाली रैंक रहेगी, एससी में करोगे तो ये वाली और ये वाली। अगर इसके बीच में पर आते हैं तो आप कोई सी सरकारी नौकरी में कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा बच्चों नीट क्लियर करने के बाद। AIQ और टेस्ट कोटा काउंसलिंग में सरकारी सीट के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखें। जैसे जो आपका AIQ और टेस्ट कोटा काउंसलिंग में सरकारी सीटों के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखें, जैसे स्टार्ट कट ऑफ, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कैटेगरी, डेटा लाइन। आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। स्टेट कट ऑफ, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कैटेगरी, डेटा लाइंस। फिर उसके बाद आपका जो आता है बच्चों, देखो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगी। फिर काउंसलिंग रूल्स को ध्यान से पढ़ें और यहाँ वहाँ से सुनने के बजाय रूल्स को ऑफिशियली वेबसाइट से पढ़ें। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते समय अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस भी समझें, जैसे ईबीएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होगा। ओबीसी कोटा में सेंट्रल काउंसलिंग कोटा का ख्याल रखें। काउंसलिंग में 4 बातों का ध्यान जरूरी रखें: रैंक, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, काउंसलिंग रूल्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जो आपको इन चीजों का डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नीट जो सरकारी कॉलेज रहेगी उसमें आपको एडमिशन मिलेंगे। उसमें प्रॉपर आपको चीजें रखना पड़ेंगी, जैसे ओबीसी कोटा के सेंट्रल काउंसलिंग कोटा का ख्याल रखें। काउंसलिंग में इन 4 बातों का ध्यान रखें: रैंक आपकी क्या है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, काउंसलिंग रूम क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना पड़ेंगे। और जब ये काउंसलिंग रूल्स को ध्यान से पढ़ें और यहाँ वहाँ से सुनने के बजाय रूल्स को ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ें। फिजिकल रिपोर्ट के लिए जाते समय अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस भी करा सकते हैं। आपको इतनी सारी का यूज रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हमारे चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर पे बच्चों आप नए हो तो हमारे चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, नीट के बाद क्या करना चाहिए, क्यों कौन से कॉलेज में आपको सरकारी कॉलेज में मिले, आपको रैंक देखना है। उसके बाद आपकी जो जाति रहेगी या ओबीसी, एसटी, एसएससी, तो उसके बारे में आपको जो रैंक रहेगी उसके बीच में मैंने बता दिया आपको। बाकी धन्यवाद बच्चों।